Good morning, welcome to all of you in my YouTube channel that is Pioneer on Move. Once again, this is your English teacher Gaurav from Bhairanath Inter College, Varanasi. My dear student, 3 paragraphs have been already discussed in the last video. So today I am just going to discuss from the fourth. So let me start. He was a round little man with a red face and the whole box of tools with the dials and wire. He smiled at her and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part she hated most was the slot where she had to put homework and the test paper. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the mark in no time. The inspector had smiled after he was finished and patted her head. He said to her mother, "It was not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometime. I have solved it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Let me explain. Margie was he was a round little man. Who is a round little man? Here it is discussed about the काउंटी इंस्पेक्टर. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी के घर आते हैं और उसको एक सेब देते हैं. तो यहीं से आगे से कहानी है कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन. वो एक छोटा सा गोल मटोल व्यक्ति था विद रेड फेस, जिसका जो चेहरा था वो कैसा था, लाल रंग का था. एंड द होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर. और उसके पास क्या थे, टूल्स का मतलब क्या होता है, औजार. उसके पास क्या थे, औजार थे. डायल्स का मतलब क्या होता है बच्चा, डायल्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंप्यूटरिस्ट या फिर आपके जो कोई भी मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन वो अपने पास रखते हैं. एंड वायर्स का मतलब आप जानते होंगे, तार होता है. तो कह रहा है कि वो जो मैकेनिक था, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वो छोटे कद का लाल चेहरे वाला था. और कह रहा है कि द होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर. जिसके पास बॉक्स में टूल्स था, औजार था, डायल्स थे और वायर्स था. ही स्माइल्ड एट हर. वो उसकी तरफ मुस्कुराया. कौन किसकी तरफ मुस्कुराया, यहाँ पर ही काउंटी इंस्पेक्टर के लिए कहा गया और हर किसके लिए कहा गया, मार्गी के लिए. शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा. ही कहा किसके लिए किया गया, काउंटी इंस्पेक्टर के लिए, और हर कहा गया है मार्गी के लिए. तो कहा जा रहा है कि ही स्माइल्ड एट हर. उसने उसकी तरफ मुस्कुराया. एंड गिव हर एन एप्पल. और उसे क्या दिया, एक सेब दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट. और उसके बाद उसने उस टीचर को क्या कर दिया, खोल दिया. यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि टीचर अपार्ट का मतलब होता है अलग कर देना. किसी भी चीज़ को जब आप अलग कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपार्ट कहलाता है. किसी भी चीज़ को नहीं, जैसे आप इंस्ट्रूमेंट अगर कोई है तो उसको आप अलग कर देते हैं तो वो अपार्ट कहलाता है. तो यहाँ पे टीचर किसको डिनोट किया जा रहा है, टीचर का मतलब है काउंटी इंस्पेक्टर के लिए. यहाँ पे टीचर का मतलब यहाँ पे मैकेनिकल टीचर की बात की जा रही है कि मैकेनिकल टीचर को उसने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया. मार्गी हैड होप्ड. मार्गी ने
आशा की, उम्मीद किया, ही वोंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, उसने ये उम्मीद की कि शायद उसे नहीं पता होगा कि इसे फिर से कैसे रिजेंबल किया जाता है, फिर से कैसे इसे जोड़ा जाता है, कैसे उसको सही किया जाता है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था कैसे उसे ठीक करते हैं। एंड आफ्टर एन आवर, और लगभग 1 घंटे या उसके लगभग उसने उसे ठीक कर दिया। देयर इट वॉज अगेन, फिर से वो था, कौन था? लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्किन, वो बड़ा सा काले कलर का बदसूरत था, बदसूरत सा, विद अ बिग स्क्रीन, जिसका स्क्रीन कैसा था? बहुत बड़ा था। ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन, जिस पर क्या हो रहे थे? सभी के सभी लेसन्स, सभी के सभी पाठ जो हो रहे थे वो प्रदर्शित हो रहे थे। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उस पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो रहे थे। ये सब कुछ उस मैकेनिक ने, जब उस काउंटी इंस्पेक्टर ने जब उसको ठीक कर दिया तो उसके बाद की बात है। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। कौन कितना बुरा नहीं था? ये जो कंप्यूटर था, जो मैकेनिकल टीचर था, वो इसके लिए, मार्गी के लिए वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट सी हेटेड मोस्ट, वो उस हिस्से को, द पार्ट, अब यहाँ पे बात की जा रही है उस हिस्से को जिसको वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वो क्या था? वॉज द स्लॉट, वो स्लॉट था वेयर सी हैड पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर वो अपने होमवर्क को और टेस्ट पेपर को इंसर्ट किया करती थी। कंप्यूटर में कोई चीज़ आप इंसर्ट करते हैं, और उस स्लॉट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। स्लॉट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे लिखा गया है स्लॉट। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंप्यूटर में, सपोज दैट मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर बना रहा हूँ, ये मान लीजिए कंप्यूटर है। कंप्यूटर तो वैसे ये होता है, कंप्यूटर का ये स्क्रीन है और ये CPU है। तो CPU के पास में आप देखे होंगे एक छोटा सा ऐसे पतला सा कुछ होता है, बॉक्स बना होता है। स्लॉट एक बॉक्स टाइप में होता है, जिसमें आपने सिंपली भाषा में देखें कि यहाँ पे आप CD इंसर्ट कराते हैं, या फ्लॉपी इंसर्ट कराते हैं। एक छोटा सा बगल में और भी बॉक्स बना होता है जिसमें आप पेन ड्राइव डालते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लॉट बोलते हैं। तो कह रहा है द पार्ट सी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, वो उस हिस्से को जिसको वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वो क्या था? वो स्लॉट था वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर वो अपने होमवर्क को और टेस्ट पेपर को डाला करती थी या रखा करती थी। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. ये चीज़ें she always had to write them, वो हमेशा इन्हें लिखा करती थी। इन्हें किसको लिखा करती थी? यानी होमवर्क को और टेस्ट पेपर को वो लिखा करती थी किस में? आउट इन अ पंच कोड, किस में लिखा करती थी? पंच कोड में लिखा करती थी। दे हैड मेड हर लर्न, जिसे उसे सिखाया गया था, यानी मार्गी को जिसे सिखाया गया था, व्हेन सी वॉज 6 ईयर ओल्ड, जब वो मात्र 6 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची थी, तब उसे ये सब चीज़ें सिखाई गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर जो था उसको, मैकेनिकल टीचर का मतलब यहाँ पर क्या है? मैकेनिकल टीचर का मतलब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मैकेनिकल टीचर का मतलब यहाँ पर है उस कंप्यूटर टीचर, वो जो मशीन थी, वो जो रोबोट था, वो उसको बिना समय गवाए ही कुछ ही समय में उसको क्या कर देता था? उसे चेक कर देता था कि इसने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश द इंस्पेक्टर यहाँ पे किस इंस्पेक्टर की बात की जा रही है? काउंटी इंस्पेक्टर की बात की जा रही है कि द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया, आफ्टर ही वॉज फिनिश, यानी अपने काम को ख़त्म करने के बाद वो मुस्कुराया। एंड पैटेड हर हेड, और उसके बाद उसने उसका सर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा। किसने किसकी माँ से कहा? जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने मार्गी की माँ से कहा। यहाँ पर आप देखेंगे मार्गी की माँ का नाम क्या है? मिसेस जॉन। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स, ये उस बच्ची की, इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा सा आगे हो गया था। यानी गियर्ड का मतलब उस किसी चीज़ के लेवल को आगे बढ़ा देना, उसका जो लेवल था उसको थोड़ा सा आगे कर दिया गया था। दोज थिंग हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी हो जाता है।
आई हैव सॉल्व इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे तक के लेवल तक कर दिया है। आई हैव सॉल्व इट, मैंने इसे कर दिया है यानी ठीक कर दिया है। एन एवरेज ऑफ 10 ईयर लेवल, 10 वर्ष की उम्र के लेवल तक। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में उसकी जो ओवरऑल पैटर्न, जो उसकी पूरा उसकी सीखने की जो क्षमता है ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषप्रद, उसकी जो सीखने की जो क्षमता है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छा है, संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के हेड को पुनः थपथपाया। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश। माय डियर स्टूडेंट, here the writer had described about the county inspector's personality, that he was a round little man. How he looks, a round little man, and the red face, and his face was a red, with the whole box and tools, dials and wires. He has with him tools, dials and wire. He smiled at her and gave her an apple, then took the teacher apart. Once he come in the house of once he came in the house of Margi, he just saw that there was a computer, and firstly he just looked at Margi, and he just saw his smile, and he just gave her an apple. Margi once he just saw the county inspector, she hoped that although he has apart the computer, although he has just apart that machine, but definitely he could not know how to resolve it, how to make it correct. This is opinion of Margi, but he knew how all right, and after an hour so there it was again. Means that here writer want to tell us that the county inspector knows very well to how to correct, how to resolve computer, and within an hour he just make it correct. And here this is the opinion of Margi, that this computer's look was large, black and ugly. Why she denote it ugly? Because she hated computer more. And she also said that its screen was too big. Too big means this screen was a big screen, this computer has a big screen. So here the screen is not so big. Actually this is the opinion of only Margi, that the screen has a very large, on which all the lessons were shown and the questions were asked. Here Margi said that once the county inspector had corrected the computer, he just make it correct. After that the lessons, the questions, everything was reflected, started to reflect on the screen. And here the writer describe about that was not so bad. Here that was not so bad means the appearance was not much bad, which described by the Margi, that it was a large, black, ugly and big screen. This is not problem for Margi. The main problem, the main thing, the main disturbing thing for Margi, which she hated more, was that slot. The slot, this is more hateful for Margi. She hated more. Why it is so? Because every time she just completed her homework and test paper, and she put it, she just converted it into punch code, and she just put it into the machine. And the here writer has described about a punch code, that when she was only 6 year old, when Margi was only 6 year old, at that time she just learned how to write in a punch code, and how it just put it into the computer. And here
writer has here the writer has described that computer calculated his homework and test paper within no time. No time means within taking few minutes. After a few minutes he just completed it correct. So let me explain more lines. The inspector had smiled after he was finished and patted her head. When the county inspector completed, when he just finished his work, means he just make it correct the computer, he said to Margie's mother, addressing her, Mrs. Jones, he said to her that this is not the fault of this little girl. Actually, the main problem was that the geography sector was geared up. He said that its label was too quick, and that's why this little girl faces problem. So he assured her that Mrs. Jones, I just correct it. And he also said to her that it's often happen, means it's happen often. And he said that he just make it correct to the label of a 10-year child. And he just told to her mother that the progress of this little girl was quite satisfactory. There is no worry about this little girl, that whatever the progress report, if we are talking about the overall progress report of this little girl, it was quite satisfactory. And he patted once again Margie's head. I hope you all are getting a little bit. उम्मीद है कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा. फिर भी अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जिक्र कर सकते हैं कि सर ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about a school?" Tommy looked at her with a very superior eyes. "Because it is not our kind of a school, stupid. This is a old kind of a school that they had hundreds and hundreds of years ago," he added loftily, pronouncing the word carefully, "centuries ago." Margie was disappointed. Margie was disappointed. Margie निराश थी. She had been hoping, उससे ये उम्मीद थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो क्या करेंगे, उस टीचर को वो लेके चले जाएंगे. किस टीचर को? मैकेनिकल टीचर की यहाँ पर बात की जा रही है कि मैकेनिकल टीचर को वो लेकर चले जाएंगे, अपने साथ लेकर वो चला जाएगा. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि दे हैड वंस टेकन, एक बार वो टॉमी के भी कंप्यूटर को, अब टॉमी के भी टीचर को 1 महीने के लिए लेके चले गए थे. क्यों लेके चले गए थे? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो टॉमी का कंप्यूटर था, यानी टॉमी का जो टीचर था, उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था, हिस्ट्री का जो एरिया था, हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, हिस्ट्री का जो एरिया था वो पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया था, वो कुछ भी शो नहीं कर रहा था. सो सी सेड टू टॉमी, और इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ बहुत ही आंखें बड़ी बड़ी करके, सुपीरियर आइज मतलब अपने आप को श्रेष्ठ आँखों से देखा. टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज. बार बार ये सुपीरियर निकल रहा था गलती से, सरप्राइज सुपीरियर ही तो है, सॉरी. टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसको बहुत ही सुपीरियर आई से देखा, यानी अपने आप को ये जताते हुए कि उसके पास ज़्यादा नॉलेज है. बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ ए स्कूल, स्टूपिड, उसने ये जताने की कोशिश की कि इसको पता नहीं है, इसको पता नहीं है. कह रहा है कि बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, मूर्ख कहें कि ये हम लोग की तरह का स्कूल नहीं होता था. हम लोग की यहाँ पे वो रिब्यूक कर रहा है.
टॉमी मार्गी को रिब्यूक करता है, स्टूपिड बोल रहा है। और क्यों रिब्यूक कर रहा है, क्यों उसे डांट रहा है, क्यों उसको फटकार लगा रहा है? वो क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, ये हम लोग की तरह का स्कूल नहीं है ये, जैसा हम लोग के पास स्कूल है, जैसा हम लोग जिस स्कूल में पढ़े उस तरह के स्कूल की बात नहीं की जा रही है मूर्ख कहीं का। तो आपको पता होगा कि ये उन लोगों का कैसा स्कूल था। मैंने आपको शुरू में ही बताया था बच्चे कि ये फ्यूचर की घटना है। जैसे आज आप लोग अभी कुछ समय पहले की बात करें तो आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग टीचर क्लासरूम में आता था, ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे वो आपको पढ़ाते थे। आज टाइम ये आ गया है कोरोना की वजह से कि हम लोगों को स्क्रीन पे ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही है। और आने वाले कुछ और समय में ऐसा हो जाएगा कि अच्छे अच्छे टीचर जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट टीचर होंगे वो आपको पढ़ाएंगे। वो कैसे पढ़ाएंगे? उनका सीडी सब कुछ क्या हो जाएगा, वो मशीन में फिट कर दिया जाएगा और वो आपको क्या करेंगे, वो लेक्चर देंगे और आपको जो समझ में आएगा। तो कह रहा है कि एक बार मैं फिर से इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ कि टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आई, बहुत ही श्रेष्ठ निगाहों से उसे देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं था मूर्ख कहीं की। दिस इज़ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय के स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। वो स्कूल कब होते थे? वो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ऐसे स्कूलों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ही एडेड लॉफ्टली, उसने श्रेष्ठता से, लॉफ्टली मतलब श्रेष्ठता से, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, उसने इस शब्द को, जब उसे लगा, चूँकि उसके मन में अब ये हो गया था कि वो मार्गी से कुछ ज़्यादा जानता है, तो इसलिए वो अपने आप को और थोड़ा सा श्रेष्ठ बनने के लिए इस वर्ड को कहता है सेंचुरीज़ एगो। वो सेंचुरीज़ एगो क्यों कहता है बच्चा? अभी उसने ये वर्ड बोला था हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर एगो। ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर एगो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट था। उसे लगा ये ग्रामेटिकली ये जो लोकल जो होते हैं, जिनके पास कम नॉलेज होता है, वो लोग ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स। उस शब्द को और अच्छा और सुपीरियर लहजे में बोलने के लिए उसने क्या बोला? सेंचुरीज़ एगो। सेंचुरीज़ का एगो का मतलब भी वही होता है 100 साल, 100 साल पहले की ये बात है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को झटका लगा, उसे दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ए स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मुझे नहीं पता कि वो उस समय कैसे स्कूल हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वो उसके कंधे के पास में, यहाँ जैसे मेरा कंधा है, कंधे के पास में आकर वो उस बुक को पढ़ने लगती है। देन सेड, उसके बाद वो पूछती है, एनीवे ठीक है, दे हैड अ टीचर, क्या उनके पास टीचर थे? क्या उनके पास टीचर थे? श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास टीचर थे। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, वो कैसे होते थे? वो एक आदमी हुआ करते थे। लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश। The inspector had smiled after he had finished and patted her head. I think this has been done. Margie was disappointed. Margie was disappointed. Why she was disappointed? Because she hoped that the county inspector did not know how to correct it, and when he just corrected it, she was disappointed. And once she just thought, she knew that once Tommy's computer was taken away for nearly a month, and now she also hoped that her computer also took away from her for nearly 1 or 2 months or 10 days or 15 days, whatever is there. Why Tommy's computer was taken away? Here she told that because the history sector was completely blacked. It shows complete. There was nothing.
there was not anything on that computer. So she said to Tommy, why would anyone write about school? She hated school just because of that. She every time she just hated school, and that's why she asked question to Tommy that why someone write about school. So Tommy replied with a superior eyes, means he just shows himself before her that he knew more than Margie. So that's why he said to Margie that that school was not their kind of a school, means he is talking about the period when they are living, the period 2157. So he is talking about that we are living in the era of 22, means 22 सेंचुरी, 22वीं शताब्दी की बात की जा रही कि 22वीं शताब्दी में वो रह रहे थे. तो ही जस्ट टोल्ड दैट दिस इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ school. At earlier, means in the olden age, in the ancient time, there were in the ancient time there were old kind of a school, and he just told her that this is about hundreds and hundreds year ago, and he just shows himself that he is superior to Margie, and that's why he just said that not 100 and hundreds. He just told that it was a centuries ago. He just used the same word. Hundreds and hundred word has the same meaning which centuries has. Margie was a hurtful. Well, I don't know what kind of a school they had all that time. She read the book over his shoulder for a while, then asked, they had a teacher. She just shows. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of a school they had all that time ago. मार्गी कहती कि उसे नहीं पता वो किस तरह के स्कूल हुआ करते थे उस समय. सी read the book over his shoulder for a while. She read the lines just coming to on the shoulder of Tommy. Then she said that had they had a teacher. क्या वो उनके पास टीचर थे? श्योर दे हैड अ टीचर. हाँ, उनके पास टीचर थे, बट इट इज़ नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे. वो कैसे होते थे? वो आदमी होते थे. लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश that Margie was hurt. Why she was hurt? Just because of she has less knowledge than Tommy. So that's why she said that I'm not ready to argue with you. So she asked question that my dear friend, would you like to tell me that they had their teacher? Means at that time, centuries ago, as you told me that centuries ago there was a school. So had they teacher? So Tommy replied that definitely they had a teacher, but they are not a regular teacher. They were not a regular teacher. They were a man. They were a man. So hearing this statement that at that time there was a man, Margie was surprised. And what happened? Let us see. A man. How could a man be a teacher? एक व्यक्ति. हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन. कहते कि मार्गी कहती है कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है. माय डियर स्टूडेंट, आदमी कैसे टीचर हो सकता है? आपको तो ये आश्चर्य नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप
हम लोगों से पढ़े हैं, इंसानों से आपने पढ़ा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि हाँ आदमी ही तो टीचर होता है, और कौन होगा, कोई व्यक्ति ही तो टीचर हो सकता है, कोई सर हो सकते हैं, कोई मैडम हो सकती हैं। लेकिन बहुत समय पहले, सैकड़ों साल पहले, हज़ारों साल पहले ऐसा नहीं होगा कि मैन ही टीचर होगा। तो इसलिए मार्गी को ये आश्चर्य लगता है कि एक व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता है। हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग, हाँ वो बच्चों को कुछ न कुछ देता था। एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन, वो उन्हें कुछ सिखाता था, उन्हें कुछ बताता था, और उसके बाद उन्हें क्या देता था, वो होमवर्क देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे क्या पूछता था, प्रश्न पूछता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए मार्गी कह रही है कि अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। यहाँ पर वो क्यों इतना आश्चर्यचकित है, क्योंकि कंप्यूटर के पास जितना नॉलेज होता है और जितनी किताबों का जितना संग्रह उसके पास होता है, उतना शायद किसी व्यक्ति के पास नहीं हो पाए। इसलिए उसे आश्चर्य लगता है कि हाउ अ मैन इज़ स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। तो टॉमी रिप्लाई करता है, श्योर ही इज़, हाँ होता है। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता उतना जानते हैं जितना कि टीचर। ये किस टीचर की बात किया जा रहा है यहाँ पे, किस टीचर की बात, ये रेगुलर यहाँ पर हम मैन की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर टॉमी के कहने का मतलब है कि वो मैकेनिकल टीचर की बात कर रहा है, वो कंप्यूटर की बात कर रहा है कि जितना नॉलेज एक कंप्यूटर रखता है उतना ही कौन रखता है, मेरे पिताजी रखते हैं। ही कैन नॉट, अ मैन कैन नॉट नो एज मच एज टीचर, एक व्यक्ति उतना नहीं जान सकता जितना कि एक टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मैन, वो उतना जानता है जितना एक टीचर जानता है। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, बार बार टीचर का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप मन में आप ठान लें कि ये टीचर जिसकी बात टॉमी और मार्गी कर रहे हैं, वो टीचर कौन टीचर है, वो काउंटी इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, वो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, वो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो आप ये कंप्यूटर से यहाँ पे तुलना की जा रही है कि कंप्यूटर जितना कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। ही नोज़ एज मच एज आई बेचा, वो उतना जानते हैं, वो उतना जानते हैं जितना कि कंप्यूटर, एक मैकेनिकल टीचर जानता है, उतना हमारे पापा जानते हैं, या उस समय के टीचर जानते हैं। आई बेचा, यहाँ पे बेचा का मतलब है कि आई बेट यू, बेचा ये आर्चिक वर्ड है, ये पुराने शब्द लिया गया है। यहाँ पे बेचा का मतलब होता है कि आई कैन बेट यू, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी अभी तैयार नहीं थी डिस्प्यूट के लिए, यानी वो अभी वाद विवाद करने को तैयार नहीं थी। डिस्प्यूट का मतलब होता है वाद विवाद करना या बहस करना। वाद विवाद का मतलब और भी इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो डिस्प्यूट मतलब होता है बहस करना। सी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए, मुझे सिखाए। यहाँ पे मार्गी क्यों कहती है कि कोई व्यक्ति को, स्ट्रेंजर को नहीं चाहती कि वो मेरे घर आए और मुझे सिखाए। यहाँ पे इसलिए वो मार्गी बोलती है क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर उसके घर में रहता है और वही उसको पढ़ाता है। तो उसको ये लगता है कि कोई टीचर अगर वो इंसान होगा तो निश्चित रूप से वो उसके घर में रहेगा और वो उसे सिखाएगा। और वो सोचती है कि कोई अजनबी इंसान, कोई एक ऐसा व्यक्ति, भले ही उसके पास नॉलेज हो, वो मेरे घर में रहे और मुझे सिखाएगा, ये मुझे कतई अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बार इसको मैं इंग्लिश में कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। 33 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट, सॉरी once again,
Margie was hurt. Well, I don't know what kind of a school they had all that time ago. She said that she did not know what kind of a school were there at that time. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. She just started. She denied that she don't want to argue on this point, and she just come on the shoulder of Tommy and asked Tommy that had the teacher at that time. So Tommy replied, definitely they had a teacher, but that was not a regular man, they were a teacher. A man? How could be a man a teacher? She just Margie was surprised that how could a man be a teacher. It is not possible that a man has as much as knowledge as a computer. So that's why she's with surprise she asked Tommy that how could a man be a teacher. So well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. Here Tommy replied that well, he just told the boys and girls things, means he taught boys and girls in the classroom at the time, means he is talking about the 150 year ago. At that time, the teachers were I just forget what I'm just teaching you. I'm just trying to say that 150 year back, at that time when the teacher taught to the boys and girls, means the students, at that time he just taught something to the teacher, he just taught to the boys and girls, and he just gave them homework, and then after he just asked them question. So looking this, she was surprised that a man isn't smart enough. Margie asked that how could be possible that a man is smart enough. So Tommy replied that definitely a man is smart enough, because a man know as much as computer, because he said that my father knows as much as my computer know. Margie was not prepared to dispute. Margie was not prepared to dispute, and that's why she said that I wouldn't want a strange man in my house to teach me. She said that a stranger could come in my house and he just taught me. I don't like such type of a man. So that's why she said that now look and see that this is the image. Let me zoom this image. My dear student, you can see here, this is the image. Okay, here you can see that there is a man. This is the man, and these are kids. Here these are kids. They are just taking the class. Through this image you can imagine that someone is teaching here, and all the children are just taking the class by this teacher. So this is the time of our present. This is the present time which you guys are just seeing. ये आज के समय की बात की जा रही है, जो आज आप लोग देख रहे होंगे कि इस टाइम में जो बच्चे हम लोग आपको क्लास में इसी तरह से पढ़ा रहे होंगे। लेकिन आज के 150 साल आगे, आज के 150 साल बाद क्या होगा? 150 साल बाद शायद ये जो व्यक्ति है वो ना हो, ये व्यक्ति जो है वो नहीं होगा। इसके स्थान पे कौन होगा? एक कंप्यूटर होगा, और वो स्क्रीन पर कुछ लिखेगा और आप सब वहीं से नोट किया करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। वंस अगेन आप सब इस कोविड-19 के दौर में अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। थैंक यू। और एक चीज़ मैं कहना और चाहूँगा आप सबसे कि मैं डियर स्टूडेंट, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है, कोई भी चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। कल एक बच्ची ने कहा था कि सर हमारे पास बुक नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे?
तो आई होप अब आप लोग को ये जो मैं PDF के थ्रू पढ़ा रहा हूँ तो इसमें आपको बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं इसका PDF जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा ताकि आप उसको लेके पढ़ सकें और इस चीज़ को देख सकें, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।